उत्तराखंड के हल्द्वानी में महिला डिग्री कॉलेज को लेकर को एजुकेशन शुरू किए जाने के विरोध में छात्र नेताओं ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और कहा कि महिला डिग्री कॉलेज के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी ना की जाए। इस महाविद्यालय में केवल छात्राओं को ही एडमिशन दिया जाए ताकि कुमाऊं और अन्य जगहों से आने वाली उन छात्राओं को एडमिशन मिल सके जो महिला महाविद्यालय में ही रहकर कोर्स पूरा करना चाहती हैं। वही आरोप लगाया है कि यहाँ भी को एजुकेशन लागू कर दिया जाएगा तो इसका हश्र भी MB PG डिग्री कॉलेज के जैसा ही हो जाएगा और पढ़ाई का माहौल खराब होने लगेगा। वहीं इन लोगों का कहना है कई छात्राएं दूर दराज के इलाकों से इसी वजह से यहाँ एडमिशन लेने आती हैं ताकि वो छात्राओं के बीच रहकर पढ़ाई कर सकें और उन्हें यहाँ परिवेश पसंद आए। अगर सरकार इसको को एजुकेशन में तब्दील कर देगी तो ये छात्राओं के साथ अन्याय होगा जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप भी सुने क्या कहा। महिला डिग्री कॉलेज जो हल्द्वानी में उपस्थित है उसको शासन में एक प्रस्ताव चल रहा है कि उसको को एजुकेशन में तब्दील करने की मांग चल रही है और उसके लिए शायद डायरेक्टरेट में भी और डायरेक्टरेट से कॉलेज में भी पूछताछ की गई है कि इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये विचार चल रहा है तो आगे ये ना हो हम चाहते हैं, क्योंकि एक ही मात्र महिला डिग्री कॉलेज है, उसमें बहुत ही अच्छा एकेडमिक माहौल है और काफ़ी परिवार और माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चा एक सुरक्षित अच्छे माहौल में पढ़े। तो जैसा उसका माहौल हम चाहते हैं कि वो महिला डिग्री कॉलेज ही रहे और उसको आगे को एजुकेशन में तब्दील ना किया जाए। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो महिला महाविद्यालय बना है उसका मूल उद्देश्य ये था कि यहाँ पे सिर्फ छात्राएं बहनें आए और अगर कोई भी छात्राएं बहनें यहाँ पे जो एडमिशन लेती हैं उनके माता पिता निसंकोच भाव से इसलिए उन्हें यहाँ पे भेजते क्योंकि ये महिला महाविद्यालय। यदि अगर कोई बच्चा ऐसे में बॉयज़ के साथ या फिर उनको पढ़ने में से कोई आपत्ति नहीं है तो सेम यहीं पर MBBG हमारे पास महाविद्यालय है, वो बच्चा वहाँ भी जा सकता है। लेकिन इस महिला महाविद्यालय में जितनी भी छात्राएँ हैं उनके माता पिता सिर्फ और सिर्फ अपने यही सोच के भेजते कि सिर्फ और सिर्फ महिला महाविद्यालय, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की सेफ्टी कंसर्न या कुछ भी ऐसी समस्या नहीं होती। और दूसरा जो मेरा विषय ये है कि जो सरकार अगर इनिशिएटिव लेना चाह रही है हमारे महाविद्यालय में कोर्सेज खोलने को लेके, तो कोर्सेज खोलने को लेके हमारा बिल्कुल उसमें वेलकम है सरकार को कि कोर्सेज खोले जिन कोर्सेज की हमें मांग है। पूरी छात्राएं ये चाहती हैं कि हमारे पास MA हिस्ट्री MA पॉलिटिकल, ये दोनों जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हमें हमारे महाविद्यालय के दोनों कोर्सेज की ज़रूरत है और इसको सरकार खोले। जिन विषयों पे हमें ज़रूरत है सरकार उन मुद्दों पे काम नहीं करती और जिन पे सरकार को नहीं करना चाहिए उन मुद्दों पे अगर छेड़छाड़ करे तो कहीं ना कहीं वही विरोध का विषय है। और यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि एज ए स्टूडेंट लीडर मैं अपनी तरफ से भी और समस्त महिला महाविद्यालय की ओर से भी इस विषय को लेके पूरे विरोध में हूँ कि हमारा महिला महाविद्यालय जिस मूल उद्देश्य से बना था वो आगे भी इसी मूल उद्देश्य पे और उन्हीं आधारित चीज़ों पे चलते रहे। हल्द्वानी स्थित एक महिला डिग्री कॉलेज है, उसकी कुछ छात्राओं द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया गया है। उनका ये कहना है कि इस कॉलेज को कोएड किए जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं तथा वो ये चाहते हैं कि इस कॉलेज को कोएड न किया जाए तथा यथा स्थिति में रखा जाए और महिलाओं के लिए ही इस कॉलेज को बनाया जाए।